हेलो बच्चों, आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ एटम, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट अ इलेक्ट्रॉन। और कौन से इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग या शेयर्ड पेयर, बॉन्डिंग या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। सबसे खास बात क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पर हम देखेंगे? जहां कोवेलेंट बॉन्ड होगा या कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं है तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं, ध्यान देना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफाइन अगर हम देखें तो क्या होता है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं बेटा, एक फिगर की हेल्प से हम इसको समझते हैं। एक एटम हमारा ए है, एक एटम हमारा बी है, और ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन किसकी ओर ज्यादा खिंचा हुआ है? बी की ओर। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जबकि ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। यहां पर हुआ क्या है? इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुई है। क्या हुई है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, जिसका मतलब ये है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा। कौन सा बॉन्ड बन रहा बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा मान लो सोडियम है, मान लो ये क्लोरीन है। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को क्या कर दिया है? दे दिया है। क्या अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाला कॉन्सेप्ट लगा? नहीं लगा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ इलेक्ट्रॉन। कहां लगेगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में। कब लगेगा? जब कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। अगर बात करें आयनिक कैरेक्टर की, तो आयनिक कैरेक्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन अगर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तब। अगर नहीं होगा, प्योरली आयनिक बॉन्ड है, तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ओके, अब आगे देखते बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में दो लोगों ने बताया। कौन थे वो दो बाबा? पहले अपने बाबा है पाउलिन। कौन है बेटा? पाउलिन। पाउलिन ने क्या बताया? तो पाउलिन की इक्वेशन से समझते हैं बेटा। पाउलिन ने ये बताया कि काई ए क्या है? फिर से भाई, दो एटम है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई ए है, दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई बी है। इक्वेशन दी, काई ए काई बी इक्वल्स टू 0.208 इन ब्रैकेट ई ए बी। ये क्या है? ए बी, ये एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ ए बी है, माइनस ई ए बी इंटू, सॉरी ये होगा ए इंटू ई बी। अब इसको समझते हैं, ये क्या है? अब इसकी हेल्प से पाउलिक स्केल ने इक्वेशन दी, जहां से हम क्या निकाल पाते हैं? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या निकाल पाते हैं? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हमारा डिफरेंस काई ए माइनस काई बी किसके इक्वल हो जाए? 0 के, तो हमारा बॉन्ड कैसा होगा? नॉन पोलर कोवेलेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने लिया O2, ये हमारा ऑक्सीजन है, ये भी हमारा ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड बना और इन पर ये इलेक्ट्रॉन रखे हुए। कितने? जब डबल बॉन्ड बन रहा है तो हमारे कितने बॉन्ड पेयर होंगे? दो इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे। इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अगर पूछा जाए इन दोनों ऑक्सीजन में कौन वाला खींच लेगा, तो बताना मुश्किल है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इनका जो काई ए होगा वो बराबर होगा काई बी के। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 0। ये हमारा बनेगा नॉन पोलर कोवेलेंट। कैसा बनेगा बेटा? नॉन पोलर कोवेलेंट। अब दूसरी बात करते हैं। अगर बेटा हम बात करें काई ए माइनस काई बी अगर स्मॉल वैल्यू हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? पोलर कोवेलेंट। कैसे होगा जरा इसको समझते हैं। एग्जांपल अब हम ले लेते हैं H और Cl का। हमें पता है H और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड बना है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। अगर अब हम देखें कि इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन छीनेगा? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होने की वजह से
इनके बीच कोई ना कोई स्मॉल वैल्यू आएगी। HCl की अगर हम बात करें तो HCl हमारा कैसा बनेगा, है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कैसा कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा है बेटा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब अगला पॉइंट, अगर काई ए माइनस काई बी का वैल्यू हमारा आ जाता है 1.7, कितना आ जाता है बेटा 1.7, तो ऐसे केस में 50% कोवेलेंट बनता है, 50% आयनिक बनता है। और लास्ट, जब काई ए माइनस काई बी का वैल्यू 1.7 से ज्यादा आ जाए, प्योरली आयनिक बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, प्योरली आयनिक। तो फिर से समझते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा पाउलिंग स्केल के बारे में। इक्वेशन हमारी क्या थी, काई ए माइनस काई बी इक्वल्स टू 0.208 इन ब्रैकेट ई ए बॉन्ड फॉर्मेशन बी माइनस का अंडर रूट ई बॉन्ड फॉर्मेशन ए इंटू बॉन्ड फॉर्मेशन बी बी, पावर कितनी थी 1/2। तो उसके बाद हमें वहां से पता चला दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बारे में। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा तो नॉन पोलर कोवेलेंट होगा, अगर काई ए माइनस काई बी स्मॉल वैल्यू होगी तो पोलर कोवेलेंट होगा। लेकिन अगर यही वैल्यू का डिफरेंस 1.7 आ जाए तो ऐसे केस में 50% कोवेलेंट और 50% आयनिक। लेकिन अगर यही डिफरेंस हमारा 1.7 से क्या आ जाए, बड़ा, तो क्या होगा बेटा, आयनिक नेचर। इतना क्लियर है, पक्का। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग आगे, अब इस चीज को समझते, जो हमने काई ए माइनस काई बी पढ़ा, इस स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं। देखते हैं बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है बेटा हमारी 3.44, कितनी है 3.44। दूसरा ऑक्सीजन 3.44, ये हमारा काई ए, ये हमारा काई बी, लेकिन दोनों हमारे सेम है तो काई ए माइनस काई बी इक्वल्स टू 0, तो हमारा बनेगा कोवेलेंट, लेकिन कैसा होगा, नॉन पोलर। कैसा होगा बेटा, नॉन पोलर। तो यहाँ पर ये आया है 0, इसलिए ये बना है हमारा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इतना क्लियर है। दूसरा एग्जांपल H और Cl का देखते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.18, क्लोरीन का 3.16, दोनों का अगर डिफरेंस देखें आया 0.98 आया है। क्या 1.7 से ज्यादा है? अगर 1.7 से ज्यादा होता तो प्योरली आयनिक, अगर 1.7 होता 50% आयनिक और 50% कोवेलेंट। लेकिन ये वैल्यू हमारी क्या है, 0.98, 1.7 से छोटी, इसलिए ये क्या बना है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन में करंट का फ्लो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर करंट का फ्लो होगा। इसको हम और भी ऐसे समझ सकते हैं, ये दोनों हमारे जो एटम थे, जब इन्होंने बॉन्डिंग करी तो देखो ओवरलैपिंग कैसी हुई है, इक्वल हुई है। कैसी हुई है, इक्वल। लेकिन जब क्लोरीन ने करा तो देखो क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन क्या किए, पहले होगा स्फेरिकल, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए तो ये कैसा होगा, ओवल से। इससे इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इस पर माइनर पॉजिटिव चार्ज, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है माइनर नेगेटिव चार्ज। कितना क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट दिया गया है NaCl का एग्जांपल। किसका दिया गया है, NaCl। Na का इलेक्ट्रोनेगेटिव है 0.93, En का है 3.16, हमारी वैल्यू कितनी आई है 2.23। क्या 1.7 से ज्यादा है। जब 1.7 से ज्यादा होगी तो हमारा बनने वाला बॉन्ड प्योरली आयनिक होगा। कैसा होगा, प्योरली आयनिक। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ट्रांसफर। शेयरिंग नहीं हुई है, ओवरलैपिंग नहीं हुई है। ये आप साफ साफ देख लीजिए, Na का एटम, क्लोरीन का एटम, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ ओवरलैपिंग थी, लेकिन ये आयनिक है। आयनिक का कोवेलेंट कैरेक्टर, और भी कैसा आयनिक है, प्योरली आयनिक है, इसलिए यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा नहीं। क्लियर है ना। अब देखते हैं बेटा आगे। अब बेटा अब हम आगे नेक्स्ट हेडिंग हम क्या देखने जा रहे हैं, मुल्किन स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पहले आया पाउलिंग, उसके बाद कौन है, मुल्किन ने क्या बताया कि जो किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, वो अर्थमेटिक मीन होगा हमारा। किसका होगा, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी लेनी तो है, लेकिन कौन सी लेनी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का फर्क आ गया है, एक शब्द आया है, तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। बेटा देखो टर्म हमारे होते हैं दो, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या है, थोड़ा सा देखिए बेटा, ये मिसप्रिंट हुआ है, क्लीन देख रहे हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट की टेंडेंसी, और इलेक्ट्रो एफिनिटी इलेक्ट्रॉन ऐड की टेंडेंसी। ठीक, अब एक चीज और जानते हैं, अगर हम बात करें क्लोरीन का तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है। फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट तो करना चाहता है, लेकिन अगर हम ऐड करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा नहीं। जबकि क्लोरीन में ऐड करना आसान है, लेकिन क्लोरीन खुद से उतनी जल्दी एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। किसके जैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, फ्लोरीन जैसा। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है, क्लोरीन की। हम जितने भी नॉन मेटल जानते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है, क्लोरीन की है। कितनी है, 3.61 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना क्लियर है। तो देखो भाई आगे वापस से मुल्किन ने क्या बताया, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीन होगा। क्या होगा बेटा, मीन होगा। इतनी बातें क्लियर है। अब हम बात करने जा रहे हैं फैक्टर की, और यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं बेटा। फैक्टर, कौन सा फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड। तो पहला आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज की बात करें, हम एक लिख लेते हैं बेटा, पीरियड लिख लेते हैं, ली वे ब क नो फूल। ठीक, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ये हमारा बेटा मेटल है, जबकि ये हमारा नॉन मेटल है। क्या है, नॉन मेटल। मेटल हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या यहाँ हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर सकते हैं, नहीं। लेकिन नॉन मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी। ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान होता है। तो समझना, अगर हम पीरियड की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ ऐड किया जा सकता है। क्यों, इसको हम देखेंगे न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पर। समझना भाई, Li, Be, B, C, N, O, F, ये सारे हमारे एक ही पीरियड में हैं। इनका नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होगा, एनर्जी लेवल सेम होगा, लेकिन यहां देखना, इसका 3, 4, ये इसका एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, खुद समझने की कोशिश करो, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है जो कि नेगेटिव है, ये हमारा न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो इस नेगेटिव को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कैसा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा। इतना क्लियर है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। पहले बताओ कितना क्लियर है। अब दूसरा बेटा देखते हैं, दूसरा क्या है। देखो बेटा, सेकंड हम लोग का फैक्टर क्या है, साइज ऑफ एटम। तो साइज ऑफ एटम के लिए हमने दो एग्जांपल लिए हुए हैं, क्लोरीन और क्लोरीन का। किसका लिया हुआ है, क्लोरीन और क्लोरीन का। हमें क्या करना है, हमें देखना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अगर हम साइज की बात करें, साइज जितना छोटा होगा, साइज जितना छोटा होगा
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी हाई होगी। तो हमें सिंपल सी बात ध्यान देंगे, साइज ऑफ एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके? ठीक। अगर हम बात करें यहाँ क्लोरीन और फ्लोरीन की, क्लोरीन और फ्लोरीन में कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट करना चाहेगा? वो फ्लोरीन करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ द एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज छोटा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई मतलब टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन हाई। बातें क्लियर है? आगे देखते हैं क्या। अब बात दी की गई है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात देखते हैं बेटा, समझना। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखा है, एग्जांपल लिया हमने Fe+2, एक ले लिया Fe+3। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करना चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करना चाहेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होंगे। अब इलेक्ट्रॉन किसके पास कम है? इसके पास +2, Fe का होता है एटॉमिक नंबर 26, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं 24, इसका कितना होता है 26, 2 जा चुके हैं 24, इसका भी कितना होता है 26, 3 जा चुके हैं 23। अगर हम देखें तो कौन किसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी ज्यादा है? इसके पास। तो एक्सेप्ट करना कौन चाहेगा? ये चाहेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होगी। तो क्या समझ में आया कि ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। किसके होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसी बात पर अगर ये वीडियो देखना तो ये जरूर कमेंट करना, इन दोनों में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? N2O और NO2 में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सिंपल सा हमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। क्लियर है? देखिए बेटा आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। समझते हैं बेटा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हमारे, अगर हम मान लें हम देखेंगे एस कैरेक्टर। क्या देखेंगे बेटा? एस कैरेक्टर। कैसे निकालेंगे एस कैरेक्टर? ये हमारा दिया गया है sp3। क्या दिया गया है? sp3। तो टोटल कितने ऑर्बिटल हैं? 4। s का कितना है? 1। s का कितना है कैरेक्टर? 1। और इनटू हमने कर दिया 100, तो 1/4 का मतलब हुआ 25%। ऐसे sp2 के लिए देखें, टोटल ऑर्बिटल है 3, s का है 1, परसेंट में कन्वर्ट किया तो ये आया 33.33%। sp का टोटल है 2, s है 1 और ये हमने परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100, तो आया 50%। अब देखना, s कैरेक्टर 25%, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.48, s कैरेक्टर 33.3%, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75, s कैरेक्टर 50%, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.29। तो यहाँ से क्या समझ में आया? यहाँ से हमें ये पता चला कि अगर हमारा s कैरेक्टर बढ़ेगा, कौन सा कैरेक्टर? s कैरेक्टर, तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। s कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो ये बात समझ में आई। अब ये s कैरेक्टर कैसे निकलेगा? ये निकलेगा हाइब्रिडाइजेशन से। हाइब्रिडाइजेशन जानने के लिए हम लोगों का एक वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देखिए। इतना क्लियर है? अब बेटा एक लास्ट आता है हमारा वेरिएशन, कि क्या वेरिएशन होंगे अक्रॉस अ पीरियड और अक्रॉस अ ग्रुप। तो इसको भी समझते हैं बेटा। पीरियड के लिए हमने एक पीरियड लिख लिया, फिलहाल अभी हम लोगों ने ऊपर भी इसको देखा था, फिर से देख लेते हैं। ली वे मेटल कौन लेता है बेटा? जिसके पास कमी होगी। सॉरी, इलेक्ट्रॉन कौन लेता है? जिसके पास कमी होगी। कमी किसके पास है? नॉन मेटल के पास। किसके पास कमी है? नॉन मेटल के पास। ये हमारे बेचारे मेटल हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे? ना, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। तो अगर हम देखें क्रॉस आ पीरियड की बात, ये हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, जबकि ये हमारे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर कम थी, लेकिन इधर क्या हो गई? ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस अ पीरियड क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी बेटा? इंक्रीज। अब ध्यान देना है, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? ये होते हैं फोन। कौन होते हैं बेटा? फोन।
सबसे ज्यादा फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ये क्लियर है ना, लेफ्ट टू राइट। अब हम देखने जा रहे हैं बेटा डाउन द ग्रुप, क्लियर है ना, ठीक है बेटा। देखते हैं, अगर हम देखें डाउन द ग्रुप की बात करें तो समझना, किसी भी ग्रुप में नीचे आने पर, किसी भी ग्रुप में नीचे आने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर मेटलिक कैरेक्टर हमारा बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। क्यों? क्योंकि मेटल खुद इलेक्ट्रॉन रिच होते, क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा? नहीं। तो समझते हैं बेटा, इधर आना, हमने लिखा से पर्याप्त, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, इधर ली आ जाओ भाई, ली न का से पर्याप्त, ऊपर से नीचे आने पर मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज। क्या होता है? इंक्रीज। और अगर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी। क्या होगी? घटेगी। मतलब मेटलिक कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इनवर्स का रिलेशन होता है। किसका होता है बेटा? इनवर्स का रिलेशन। तो अक्रॉस अ पीरियड डाउन द ग्रुप क्लियर है। अब लास्ट और समझना है बेटा, ये पूरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में सारे ऑप्शनल आपके यहीं से होने हैं, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक। क्या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है बेटा? सबसे हाईएस्ट अभी हमने पढ़ा था, कौन होते हैं? फोन। कौन होते हैं? फोन। फ्लोरीन की होती है 4, ऑक्सीजन नाइट्रोजन की होती है 3.5 और 3.5, क्लोरीन की 2.8 है, जबकि Br, I और S की कितनी है? 2.5, 2.5 और 2.5। बचता है हमारा P और H, इनकी होती है 2.1 और 2.1। कितना क्लियर है? फिर से देखो, फ्लोरीन की कितनी है? 4, ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3.5, Cl की 2.5, Br की, इसमें एक चीज मिसप्रिंट हो गई है, ध्यान देना बेटा, क्लोरीन की होती है 2.8, Br की भी होती है 2.8, बचे हमारे ये तीनों ISC, इनकी होती है 2.5 और pH की होती है 2.1। क्लियर है? अब देखना, इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछा गया कि FCl NP करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर हमें ये वैल्यू पता होगी तो हम करेक्ट ऑर्डर बना लेंगे। सबसे ज्यादा किसकी होती है? F की। F के बाद हमें किसकी मिलेगी? N की। तो पहले नंबर पर आया ये, दूसरे नंबर पर हमारा कौन आया? ये, तीसरे नंबर पर आएगा Cl और चौथे नंबर पर कौन आएगा? फास्फोरस। तो अब हम चाहे इसको हमें ऑप्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल जाए, हम उसमें इसको अरेंज करके करेक्ट ऑर्डर बना देंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन हमें भर भर के मिलेंगे, ठीक है। तो इसको जरूर एसएस ले लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।